ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसा हो अगर मैं इन दोनों एनिमल्स को कंबाइन करके एक न्यू हाइब्रिड क्रिएट करूं? कैसा दिखेगा वो? ओके, लेट्स ओपन अप फोटोशॉप एंड फाइंड आउट। मैं स्टार्ट करूंगा इस इमेज से। इसी को मैं अपने फाइनल गाय की मेन बॉडी रखूंगा एंड बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। नाउ टाइम टू ऐड आवर सेकंड एनिमल। इस इमेज में से इस क्रोकोडाइल की मैं टेल को एक्सट्रैक्ट करूंगा अपनी इमेज में यूज करने के लिए। तो पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ। I don't know, it could be a worse idea, so you better be ready for that. मैंने इस टेल को चेंज कर लिया क्योंकि पिछली वाली मुझे ठीक नहीं लगी, जैसे कि आप देख ही सकते हो। उसमें ओरिजिनल वाली वाइब थी ही नहीं, तो यही ठीक लगा मुझे। कलर करेक्शन और ब्लेंडिंग पर मैं बाद में ही ध्यान दूंगा, फिलहाल मैं रेफरेंस के लिए चेक कर रहा हूँ। आवर सेकंड एलिमेंट इज दिस, जो कि है क्रोकोडाइल का हेड। इसको भी मैं यूज करूंगा एज अ हेड। व्हाट अ सरप्राइज। ओके, लेट्स यूज दिस। इस हेड का एंगल राइनो पीएनजी के अकॉर्डिंग सही नहीं था, बट काफ़ी सारे फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स अप्लाई करने के बाद इसको भी मैंने उसके क्लोज ला दिया। पहले मैं राइनो को हेड को इरेज कर लेता हूँ एंड इस लेग के लिए मैं इसमें वार्प यूज़ करूँगा इसको एक्सटेंड करने के लिए, ताकि क्रोकोडाइल के हेड के पीछे ही आ सके। सी, और फाइनल रिजल्ट में तुम इसको नहीं देखोगे क्योंकि बाद में मैंने इसको चेंज कर लिया। इससे बेटर क्वालिटी की मुझे एक इमेज मिल गई थी। ओके, पहले मैं राइनो के ईयर्स को यहाँ से हाइड कर देता हूँ क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। आई थिंक क्रोकोडाइल के ईयर्स भी विजिबल नहीं होते। एंड मैं हाइब्रिड क्रिएट कर रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है। जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। एंड इस क्रोकोडाइल की स्किन का मैं यूज़ करूँगा इस बॉडी का आर्मर बनाने के लिए, लाइक ऐसा शेल जैसा कि टर्टल्स में होता है। मेक सेंस? लेट मी शो यू। एंड गेस व्हाट, अगेन मैंने क्रोकोडाइल के हेड में चेंजेस किए एंड आई थिंक ये सही रहेगा कि मैं इस बॉडी के स्किन टेक्सचर में थोड़े चेंजेस कर दूं। ये भी क्रोकोडाइल की स्किन का ही एक पार्ट है। यहाँ पे मैंने वार्प को यूज़ किया मेक श्योर करने के लिए इसमें एक राउंड शेप आ सके ताकि फ्लैट ना दिखे। सी, जस्ट लाइक दिस। जैसा मैंने कहा मुझे एक बेटर क्वालिटी की इमेज मिल गई थी, सो मैंने उसी को यूज़ किया और इस इमेज का एंगल भी ठीक था। मैंने फिर से चेंजेस किए इसकी टेल में। और क्या हो अगर मैं इस क्रोकोडाइल के हेड को रोटेट करके देखूं? ना, पहले जैसा ही ठीक है। ओके, इन सब के मैंने कलर मैच किए ताकि ये पीएनजीज अलग अलग ना दिखें। सी, फिर से चेंजेस। आई थिंक ये फाइनल होगा क्योंकि अब ठीक दिखने लगी है। यहाँ पर राइनो की स्किन का टेक्सचर मैच नहीं कर रहा था डिफरेंट पीएनजीज के साथ, तो मैंने इसके टेक्सचर को कंप्लीट चेंज कर दिया एक और टेक्सचर ऐड करके। नाउ दिस लुक समथिंग। इसके शेल में मैंने थोड़े चेंजेस किए। इसकी मैंने सॉफ्ट एजेस को रिमूव कर दिया ताकि स्किन में ब्लेंड ना होकर ये एक अलग से आर्मर का पीस दिख सके, जैसा कि आप देख सकते हो। एक्चुअली मैं इसको बैटलफील्ड का एक वेपन दिखाना चाहता हूँ फाइनल रिजल्ट में। एंड इस शेल की शैडो भी क्रिएट की मैंने, टचिंग शैडो यूजिंग एक्सपोजर लेयर। एंड यहाँ तक आते आते राइनो की बॉडी पूरी तरह से कवर हो चुकी थी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर राइनो को हॉर्न्स को भी ऐड किया ताकि पता तो लगे कि ये दो बॉडीज के कॉम्बिनेशन से बना है। एंड फाइनली इन सभी पीएनजीज को मैंने ब्लेंड कर लिया इनमें एडजस्टमेंट लेयर्स को अप्लाई करके, ताकि सभी के कलर्स एंड लाइटनिंग मैच हो सकें। इसकी आई कंप्लीट ब्लेंड हो चुकी थी बॉडी के साथ, तो मैंने अलग से कलर्स ऐड किए इसको एनहेंस करने के लिए ताकि विजिबल हो सके। अब सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करनी बाकी है, इसको मुझे एक एनवायरनमेंट में प्लेस करना होगा। एंड इसी प्रोसेस में मैंने इसमें काफ़ी सारे और एडजस्टमेंट लेयर्स एंड फिल्टर्स भी अप्लाई किए इसको एक और अच्छा लुक देने के लिए।
दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। एंड मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये हाइब्रिड कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आई मीन रियल लाइफ में तो नहीं देखना चाहूँगा, बट फिर भी मुझे बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से एनिमल के हाइब्रिड्स देखना चाहते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। एंड पीस आउट।